नया IBM 7 हौसला है। कभी सिंचाई विभाग में काम करने वाले जूनियर इंजीनियर भगवान आखिरकार कैसे बन सकता है? कैसे वो संत नाम का तमगा हासिल करता है? वो हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा सकता है, जो खुद को कानून से ऊपर समझ सकता है। वो एक राज्य की पुलिस को कई हफ्तों तक अपने घुटने पर बैठने के लिए मजबूर कर सकता है। जी हां, ये तस्वीर कहीं और की नहीं, हमारे अपने देश की है। राजधानी दिल्ली से महज 180 किलोमीटर दूर सब कुछ हुआ और पूरे देश ने देखा। यहां रामपाल जैसे शख्स हर राज्य में पैदा होते हैं, लेकिन आज रामपाल पर कानून का डंडा चला। हरियाणा के स्वयंभू संत को अदालत ने 28 नवंबर तक के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। एक साथ 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे जो आदमी कानून को नचा रहा था, वो हवालात के भीतर सलाखों को पकड़कर अब कानून का बंधक बन चुका है। तस्वीरों में आपको रामपाल की चमत्कारी कुर्सी भी दिखाई दे रही है। इसी हाइड्रोलिक कुर्सी पर बैठकर वो चमत्कार करने का दावा किया करता था। आश्रम में पुलिस को बड़ी तादाद में पेट्रोल बम मिले हैं। आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं। इन्हीं पेट्रोल बम के दम पर रामपाल के भक्त पुलिस को आश्रम में घुसने से रोक रहे थे। आश्रम की सुरक्षा के लिए लगाए गए मेटल डिटेक्टर भी आपकी तस्वीरों के नजर में आएंगे। इस स्वयंभू संत ने अपनी सुरक्षा के लिए आश्रम के चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगा रखे थे। एक तस्वीर रामपाल के अंध भक्तों की भी है। यह भक्त इस बात का सबूत है कि चमत्कार के नाम पर, भगवान से मिली शक्ति के नाम पर कैसे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। वैसे आपको बता दें कि आज कोर्ट की कार्रवाई से पहले पुलिस ने रामपाल के आश्रम से 4000 और लोगों को रिहा करवाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गिरफ्तारी से बचने के लिए रामपाल ने कितने ज्यादा लोगों को ढाल के तौर पर बंधक बनाया हुआ था। इन लोगों पर रामपाल के 400 से ज्यादा प्राइवेट कमांडो आश्रम से बाहर ना जाने का दबाव डाले हुए थे। अब रामपाल की कस्टडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, SIT बनाने का आदेश दे दिया है। हालांकि रामपाल का यही कहना है कि तमाम आरोप जो उस पर लगे हैं वो झूठे हैं। सलाखों के पीछे खड़ा ये शख्स खुद को परमात्मा कहता था, दिव्य शक्तियों का मालिक बताता था, लेकिन झूठ का सारा लबादा अब उतर चुका है। कानून के लंबे हाथ आखिरकार उस बाबा रामपाल के गिरेबान तक जा पहुंचे, जिसने कई दिनों से हरियाणा पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। अवमानना के मामले में अदालत में पेश न होने वाले बाबा रामपाल प्रशासन के लिए चुनौती बन गया था। आखिरकार हिसार के बरवाला के सतलोक आश्रम की घेरेबंदी के करीब 60 घंटे बाद 45,000 जवानों की ताकत झोंकने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया जा सका। आरोप आपके ऊपर लगे हैं, वो सब झूठे हैं। आपके और आपके जो किस तरीके से नहीं, वो तो मैंने थोड़ा किया। बाबा रामपाल ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन सच यही है कि 60 घंटे के ऑपरेशन के दौरान बाबा के हजारों भक्त ही वो सबसे बड़ी दीवार थे जिसे ताकत से नहीं पार पाया जा सकता था। बाबा के चंगुल से छूटे भक्तों का यही कहना है कि उन्हें आश्रम में जबरदस्ती रोक कर रखा गया था। क्या अंदर से क्या आप बाहर नहीं आना चाहते थे या क्यों इतने दिनों तक से अंदर आप? अजी बाहर तो आना चाहते हैं, लेकिन बाहर कूटते हैं, मारते हैं। कौन बोला ये? ये कौन बोला कि बाहर मारते हैं? ये अफवाह हो रही थी वहाँ पे, और क्या। सर मैं 6 तारीख को यहाँ पे आ गए थे हम,
हमें आश्रम से बाहर सेवादारों ने नहीं आने दिया, बोले पुलिस वाले बाहर मार पीट कर रहे हैं इसलिए नहीं आए। हरियाणा पुलिस को 28 नवंबर को कोर्ट को रामपाल की संपत्ति का ब्यौरा भी देना है। इस ब्यौरे से रामपाल के माया लोक की पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में दो धर्मगुरु हैं। पहले का परिचय, महामंडलेश्वर मार्तंडेपुरी जी हमारे साथ हैं और साथ में धर्मगुरु अजय गौतम मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा जमीनी हकीकत क्या है, हिसार के बरवाला से मेरे सहयोगी ब्रजेश तिवारी वहां से जुड़ेंगे जिन्होंने आज आश्रम के चप्पे चप्पे का मुआयना किया है। ब्रजेश, मैं आपके पास भी आऊंगा, आप दोनों धर्मगुरुओं से बातचीत करूंगा, लेकिन उसके पहले यह दिखाना भी बहुत जरूरी है कि दरअसल रामपाल के जो भक्त हैं, जो देश विदेश में जगह जगह पर मौजूद हैं, गिरफ्तारी के बाद, छापेमारी के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, उनके लिए आश्रम के अंदर जो सामान मिला है, जो चीजें मिली हैं पुलिस को, वो देखना बहुत जरूरी है। हम ग्राफिक्स के जरिए, वर्चुअल के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें आज आश्रम से पुलिस ने रिकवर की हैं, जो वाकई में आपको चौंका देंगी कि किस तरीके से ये बाबा काम कर रहा था। एक एक चीज जो पुलिस को आश्रम से मिली है उसकी लिस्ट जरा देखिएगा, आप देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा आश्रम में ये हो क्या रहा था। पुलिस को सतलोक आश्रम में कॉन्डोम्स मिले हैं, आश्रम में अश्लील साहित्य पाया गया है, और सबसे सनसनीखेज बात तो ये कि महिला शौचालयों में खुफिया कैमरे लगे थे, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आश्रम से नशीली दवाएं मिली है, यही नहीं, बेहोशी की हालत में पहुंचाने वाली गैस भी बड़ी मात्रा में मिली है। ये तमाम बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि रामपाल के आश्रम में महिलाओं पर खास नजर रखी जाती थी। तो क्या वहां धर्म का काम होता था या अधर्म का, ये भी आप समझ सकते हैं। पूरे आश्रम में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो माना जा सकता है कि आप इतने हजार लोगों को मॉनिटरिंग करने के लिए लगाया होगा, लेकिन क्या वाकई में मॉनिटरिंग हो रही थी या सीसीटीवी कैमरों से कोई खास फुटेज बनाकर कहीं सप्लाई किया जा रहा था, बेचा जा रहा था। आश्रम में खास तौर पर महिलाओं पर कैमरों की नजर रहती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह, कई महिला शौचालय के बाहर लगे कैमरे का मुंह टॉयलेट के भीतर की ओर मिला है, यानी टॉयलेट के भीतर क्या हो रहा था ये कैप्चर करने की कोशिश भी इन सीसीटीवी कैमरों से की गई है, जो अपने आप में बहुत ही सनसनीखेज मामला है। इन सनसनीखेज चीजों के अलावा पुलिस को आश्रम से कुछ और विस्फोटक चीजें मिली हैं, वो भी खासकर जो लोग रामपाल के भक्त हैं उनको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे एक बाबा आस्था के नाम पर सालों तक लोगों को धोखा दे रहा था। पुलिस को आश्रम से 17 सीडी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर बताया गया है कि उसमें ज्यादातर अश्लील सीडी है। छापेमारी के दौरान पुलिस को 50-60 पेट्रोल बम मिले हैं। वही पेट्रोल बम, जबकि आपको याद होगा 2 दिन पहले की तस्वीरें, जो अंदर से बाहर पुलिस पर फेंके जा रहे थे। पुलिस ने 3 से 4 देसी कट्टे भी बरामद किए हैं, देसी रिवॉल्वर, देसी हथियार जिसको कहा जाता है। छापेमारी के दौरान 30 किलो सोने के जेवर मिले हैं, क्योंकि हो सकता है कि रामपाल साहब को चढ़ावे के तौर पर उनके भक्तों से, उनके अनुयायियों से मिले हो। जेवरों में ज्यादातर महिलाओं के मंगलसूत्र हैं और गले में पहनने वाले हार हैं। पुलिस को कई बोरियां ऐसी मिली हैं जिसमें कैश है, नोट, हरे हरे करारे नोट भरे हुए हैं। सिक्कों से भरी 17 बोरियां मिली हैं। विदेशी शराब की कई बोतलें बरामद की गई है। आश्रम में शराब का, अश्लील साहित्य का, कॉन्डोम का क्या इस्तेमाल होता होगा, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह धार्मिक आश्रम था या अधार्मिक बाबा रामपाल का आश्रम। इसी बारे में सवाल भी खड़े होते हैं। मेहमानों के पास जाऊं, रिपोर्टर के पास जाऊं, कुछ अहम सवाल यहां पर उठते हैं कि क्या आश्रम की आड़ में रामपाल महिलाओं का यौन शोषण करता था? क्या रामपाल की इस करतूत की भनक पुरानी सरकारों को या वर्तमान सरकार को, प्रशासन को बिल्कुल भी नहीं थी? उनकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा खुले में, चौड़े में संत रामपाल का ये शासन चल रहा था? आखिर रामपाल पर इतने सालों तक किसने मेहरबानी की और क्यों मेहरबानी की? और जिसने मेहरबानी की वो लोग कौन है और इस मेहरबानी के बदले में उनको क्या मिल रहा था,
ये भी जांच का विषय है। क्या रामपाल बिना प्रशासन की मदद के इतना बड़ा शासन चला सकता था, अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता था, सतलोक आश्रम स्थापित कर सकता था? वो सतलोक जहां पे तमाम अधार्मिक काम होते प्रतीत होते हैं, वो सतलोक जहां पे सत कम है और असत ज्यादा दिखाई दे रहा है, झूठ पाखंड ज्यादा दिखाई दे रहा है। अजय गौतम जी, पहला सवाल मैं आप ही से पूछूंगा, मैं इसके पहले ब्रजेश के पास जाऊं। ये तमाम चीजें सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि रामपाल ने अभी तक जो कुछ किया वो जायज था? देखिए साहब, बात यह है कि अगर एक व्यक्ति गलत हो तो उसकी वजह से हम पूरे सिस्टम को गलत नहीं कह सकते। हमारे समाज के अंदर आज से नहीं दधीचि ऋषि का उदाहरण मिलता है कि जिन्होंने लोक कल्याण की भावना के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया ताकि उनकी अस्थियों से वज्र बने और उस वज्र का जो है इस्तेमाल इंद्र करे और असुरों का नाश करे। हमारे समाज में संतों के ऐसे भी उदाहरण हैं। संत हमारे समाज के चाल चरित्र और चेहरा भी रहे हैं। मैं रामपाल ने जो किया वो भुगतेगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जरूर हिंदू संतों को टारगेट किया जाता है सुमित जी, और जान के पिछले 5 साल में कोई भी प्रकरण हो, चाहे वो, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये डिफेंड कर रहे हैं आप? नहीं, मैं डिफेंड। अजय गौतम जी, आप डिफेंड कर रहे हैं, ये कहते हुए डिफेंड कर रहे हैं ये कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आप डिबेट को अलग दिशा में ले जा रहे हैं। देखिए आप केरला के चर्च की बात उठा लीजिए। केरला में जो फादर थे उन्होंने कितनी नन्स के साथ क्या दुराचार किया, कभी वो बात हवा नहीं बनती। जो मैं तो धर्म पे जा ही नहीं रहा हूं। मैं इसीलिए मैं रामपाल को एक आम साधारण हिंदुस्तानी व्यक्ति मानता हूं। इस हिंदुस्तान में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। क्या रामपाल, इसको संत कहना ठीक है? देखिए मैंने क्या कहा, मैं रामपाल को संत नहीं कहता, ना संत की श्रेणी में रखता। तो आलोचना करिए ना। मैं तो आप इसको हिंदू डिबेट पे क्यों ले जा रहे हैं? मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि जो रामपाल ने किया वो संतत्व नहीं था, परंतु मैं साथ में ये बात जरूर जोड़ूंगा कि पिछले 5 से 7 वर्षों से एक परंपरा इस देश में बन गई है कि खास तौर से हिंदू संत की अगर कोई भी किसी भी तरीके की त्रुटि होती है तो उसको इतने विस्तार से बताया जाता है, उनको एक खलनायक की भूमिका में दर्शाया जाता है। अजय गौतम जी, माफ करिएगा, मैं टोटली डिफर कर रहा हूं। ये कहते हुए आपने 2 हफ्तों से जिस रामपाल ने इस देश की कानून व्यवस्था को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की, उसको आप डिफेंड कर गए हैं। मार्दनपुरी जी, जिस तरीके से 2 हफ्तों तक पुलिस को चकमा देना, हजारों महिलाओं को, बच्चों को ढाल बना लेना, दिल्ली में आके प्रदर्शन करना, और आज जब पोल खुल रही है वहां पर विस्फोटक रखे हैं, वहां पे हथियार रखे हैं, वहां पे तमाम तरीके के असले हैं, क्या ये धार्मिक अनुष्ठान की जगह है? देखिए, प्रश्न केवल 2 हफ्तों का नहीं है। 12, 13, 14 वर्षों में जो आपराधिक कृत्य और प्रवृत्ति के अंतर्गत ये हुआ, जो सनातन की उसने अवमानना की, आर्य समाज की अवमानना की, परंपराओं की अवमानना की, और प्रचार तंत्र के माध्यम से लोगों को ठगने की, भ्रम में रखने की और कमाने की जो प्रवृत्ति, पूरी एक आपराधिक जो गिरोह की तरह काम किया है, संत शब्द तो प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें प्रशासन भी दोषी है और संत समाज भी दोषी है। हम समाज को जागृत नहीं कर पाए, हम उसका विरोध नहीं कर पाए। आज यह मामला आया है, अब भी अगर हम जग जाएं इस प्रकार के संतों के प्रति, क्योंकि रामपाल अकेला नहीं, सभी धर्मों में, सभी संगठनों में गली गली चमत्कार वाले लोग हैं और गली गली लोग मोक्ष देने वाले हैं। मैं समझता हूं कि एक सामूहिक आंदोलन होना चाहिए, और एसआईटी ने जो अभी किया इस पर, उसको पूरा भी केवल बरवाला की बात नहीं होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए कि 12-13 वर्षों में वह शून्य से कैसे इस अरबों तक पहुंचा, और इसमें असंभव नहीं कि धन बाहर का भी हो, यहाँ का भी धन हो। बहुत बड़ी बात है। अजय गौतम जैसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है जानबूझ के। देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, ऐसा है कि अगर आप अधार्मिक काम कर रहे हैं, केवल कानून को चुनौती दे रहे हैं, देश में महिलाओं के अश्लील सीढ़ियां बना रहे हैं, देखिए कहां तक जाए? देखिए सुमित जी, मैं एक छोटी सी, मैंने उसके रामपाल के किसी भी एक्ट को डिफेंड, मेरे को तो रामपाल का नाम लेने में दिक्कत हो रही है। मैं कह रहा हूं, रामपाल नहीं, रावणपाल होना चाहिए। नहीं किया आपको, यार इसी मंच से मैं कहना चाहता हूं, आचार्य राम के खिलाफ सीबीआई की जांच की मांग करने वाला पूरे देश में अकेला व्यक्ति था जिसने जोधपुर हाईकोर्ट में पीआईएल डाली। फिर रामपाल के लिए क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं उसके फेवर में नहीं बोल रहा। आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर अगर डॉक्टरी के पेशे पे कलंक का काम करता है तो क्या पूरी डॉक्टर बिरादरी को हम डॉक्टर एक मीडिया पर्सन, रामपाल की बात कर रहे हैं, एक मीडिया पर्सन आप लेके आए पूरी मीडिया की बिरादरी को आप लेके आए? अजय गौतम जी, आप लेके आए, मैं लेके नहीं आया। हम सिर्फ रामपाल की बात कर रहे हैं।
आप डिबेट को बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लेकर आया कि लेकिन आप अभी भी आसाराम को लेकर आप सीबीआई जांच की बात करते हैं, रामपाल को लेकर नहीं करते। मैं तो कह रहा हूं उसके खिलाफ, वो मात्र रामपाल नहीं, रामपाल जैसे जितने भी व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्म की आड़ के अंदर ये धार्मिक और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, उन सब पर शिकंजा कसना चाहिए। मैं इस चीज का वो कहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं वो मात्र हिंदू धर्म और हिंदू संतों के साथ नहीं होना चाहिए। ये आप कह के हिंदू धर्म के ठेकेदार मत बनिए। ठेकेदार लेकिन पीड़ा है, यहाँ पे और भी मुद्दे होते हैं तो तब वहां पर कोई किसी का ध्यान नहीं देता। ऐसी कोई बात नहीं, हिंदू संतों को ऐसा खलनायक बना के गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात गलत जगह पे कर रहे हैं गौतम जी, इस बात को मैं कतई अलाउ नहीं कर सकता। मैं चलूंगा ब्रजेश के पास। ब्रजेश, आप वहां पर मौजूद हैं, आप जाके बरवाला के उस आश्रम में जिसका नाम कथित तौर पर सतलोक आश्रम है, मैं तो सतलोक बोलने में भी दिक्कत है मुझे, क्या नाम आप कुछ भी रख ले लेकिन काम आप क्या करते हैं वो अंदर दिखाई देता है। हमने तस्वीरें देखी, अंदर स्विमिंग पूल है। एक बाबा को आश्रम में स्विमिंग पूल की क्या जरूरत है? क्या 5 स्टार होटल चला रहे हैं? बाबा जो प्रवचन दे रहे हैं वहां पे कैमरों के सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है, जैसे न्यूज रीडर के सामने लगा रहता है। आप न्यूज रीडिंग करने गए थे क्या? आपका प्रवचन क्या अंदर से नहीं आते हैं? आपके आश्रम में अत्याधुनिक गैजेट्स लगे हुए हैं और इन सब के अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो महिलाओं की प्राइवेसी में विघ्न पैदा करते हैं, उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें आपने देखी, और अगर इसके अलावा कोई और चीजें हैं ब्रजेश तो जरूर बताइए दर्शकों को। अब बिल्कुल देखिए, 12 एकड़ के अंदर ये पूरा जो आश्रम है वो बनाया गया है और इस 12 एकड़ का जो आखिरी का हिस्सा है वहां पर एक आलीशान कोठी है। बाबा रामपाल की वो आलीशान कोठी बनाई गई है। कोठी की शुरुआत की अगर बात करें तो स्विमिंग पूल के अलावा एक बहुत ही फर्स्ट क्लास लग्जरियस टॉयलेट बाथरूम जो वो उसको बनाया गया है। इसके अलावा 4 मंजिला जो इमारत है रामपाल की जिसमें वो रहा करता था, वो उसकी जो कनेक्टिविटी है वो उस मंच से जहां पर रामपाल बैठकर लोगों को भाषण दिया करता था उसकी कनेक्टिविटी इंटर कनेक्टिविटी है कि वो अंदर से ही उस मंच तक आ जाता था। इसके अलावा जब चाहे उनकी मर्जी हो वो अपने आलिशान जो कोठी बना रखी है वहां पर एक बात और बताइए ब्रजेश, जो वो जहां वो रहते थे या रहता उनका घर है, जो कोठी आप जिसको आप कह रहे हैं वो आलीशान थी, जो हजारों की संख्या में अनुयायियों को जिसने वो ढाल बना के इस्तेमाल करता रहा, उनके लिए क्या सुविधाएं थी? क्या उनके लिए टॉयलेट साफ सुथरे थे? क्या उनके लिए टॉयलेट आलीशान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ साफ सुथरे पूछ रहा हूं। उनके ठहरने के बहरने के लिए क्या ठंड से बचने के इंतजाम थे वहां पे? क्या हॉल्स बने थे? क्या गर्मी वहां पे सर्दी ना लगे उसके लिए हीटर वगैरह का इंतजाम था, या गर्मी है तो एसी का इंतजाम था? उनके कैसे इंतजाम थे? सीधा इसका जवाब सुमित मैं ये दे सकता हूं कि जब हम अंदर घुसे रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहां पर आ चुकी थी और इसका पुख्ता इंतजाम किया गया था। जो लोग यहां पर मौजूद थे उनके लिए रजाई कंबल भी यहां पर मुहैया कराए गए थे। जो बाथरूम की बात करूं उनकी भी साफ सफाई की गई थी। यानी लोगों के रख रखाव का पुख्ता यहां पर इंतजाम था। खाने पीने की चीजें सबको मुहैया कराई जा रही थी, यानी लोगों को ये ना लगे कि उनको यहाँ पे असुविधा हो रही है और वो यहाँ से चले जाए। प्लानिंग जो स्ट्रैटेजी थी वो पूरी तरह से साफ थी कि इनका इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद पुलिस को रोका जाएगा। हर एक शख्स जो अंदर बैठा हुआ था उसके बाद सारे इंतजाम जो वो चाहता था वो सब कुछ उसे यहाँ मुहैया कराया जाता था। बिल्कुल ब्रजेश, शुक्रिया, आप वहां पर रहे हमारे साथ। मेरे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं। मार्तनपुर जी, महिलाओं को लेकर जिस तरह की सेंसिटिविटीज का उल्लंघन किया गया वहां पे किसी भी जगह पे नहीं होता है कि महिलाओं के टॉयलेट्स के बाहर कैमरे लगे हों, टॉयलेट को फेसिंग कैमरे लगे हों, महिलाएं जहां रुकती थी वहां खास तौर पर नजर रखी जाती थी। ये तमाम चीजें क्या इशारा करती है? यहां अधार्मिक काम लगता है ज्यादा होता था। देखिए, धर्म शब्द से इसको जोड़ना ही अपने आप में अधर्म है। दान में या चढ़ावे में जो भी साधन आपको मिलता है उसका दुरुपयोग करना सबसे बड़ा अधर्म है। और आपके प्रति निष्ठा, भक्ति और आस्था के साथ अगर कोई समर्पित है तो उसकी भावनाओं का या उसके शरीर का या उसकी मानसिक दुरुपयोग भी भक्ति के विरुद्ध है। ये बहुत गंभीर घटना है। बिल्कुल, इस पर एसआईटी से काम नहीं चलेगा। मनोवैज्ञानिकों को भी जगना होगा, सबको जगना होगा, समाज को जगाना होगा कि आदमी इतनी अंधभक्ति कैसे इसने पाई। इसका कारण मुझे जो लगता है जी कि आज लोगों की आस्था प्रकट लोगों में समाप्त हो रही है। ऐसा कोई व्यक्तित्व उसे नहीं दिखाई देता बहुत जगह जहां वो जा सके, इसलिए मोक्ष के नाम पर, इसलिए बीमारियों से मुक्ति के नाम पर, चमत्कार के नाम पर,
तंत्र के नाम पर, मंत्र के नाम पर ये हो रहा है, और अकेले रामपाल नहीं है, अजय, हाँ सभी धर्मों में है। ये गंडा तावीज, इस पर भी बहुत बात होनी चाहिए, और मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं। देखिए, इस भारत की पहचान संतत्व है जी, और संतत्व पर यह कलंक, इसके लिए सबको खड़ा होना चाहिए धर्म से ऊपर उठकर। अजय गौतम जी, महिलाओं के संदर्भ में सवाल कर रहा हूं मैं। जो कुछ किया गया आपने देखा, क्या किसी भी बाबा को ये उचित लगता है कि वो आप हजारों महिलाओं को आश्रम के गेट पर बिठा दे? सर, आप उसे बाबा कहते ही क्यों हैं? मैं तो उसे एक्यूज कहता हूँ। आप बाबा कह रहे हैं, मैं उसको एक्यूज कह रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि कई व्यक्ति होते हैं जो छदम आड़ ले लेते हैं। रावण ने भी माँ सीता का हरण करने के लिए आप लोग भगवा जब तक वस्त्र ये लिया बाहर था। थे तब तक इसके खिलाफ क्यों नहीं बोले आप लोग? किसको? हमें देखिए, रामपाल के बारे जो में। आज एक विषय आज उठा है, आज हम लोग हैं, मैंने आपको क्या कहा, आज माँ सीता का हरण करने के लिए भी रावण ने भगवा ओढ़ा था। तो क्या जितने भी भगवाधारी मार्तंडपुरी जी मेरे साथ भगवा पहन के बैठे हैं, तो क्या सबको मैं संदेह की दृष्टि से देखना शुरू कर दूं? मेरे मित्र, मैं वापस से कहता हूं, संत समाज का चाल चरित्र और चेहरा है। हमारी जड़ें जो है अध्यात्म और धर्म से जुड़ी हुई हैं। अगर कोई ब्लैक शिप इसके अंदर आ गया, जरूरत है उस ब्लैक शिप को आइडेंटिफाई करके दूर करने की, ना कि उसकी आड़ में एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाने की, ऐसा पर्चा चलाने की। अपनी लाइन आपने थोड़ी सी चेंज किया, ब्लैक शिप मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ऐसे ब्लैक शिप अपने आप बन जाते हैं? देखिए, आप मुझे एक बात क्या बताइए, प्रशासन, सरकार, पॉलिटिकल मदद नहीं मिलती है लोगों को? पहले की जो सरकार थी, ये तो भाजपा की सरकार अब आई है, उनके परिजन, मुख्यमंत्री के परिवार के लोग उनके ट्रस्टी थे। अब मुझे बताइए कि उनके खिलाफ कौन हिमाकत करेगा कार्रवाई करने की? नई सरकार जो आई है, जब वहां पर अभी इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन होने के बाद वो उनको मान मनव्वल करने के लिए 2 मंत्री गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर देखिए, मैं वापस से आपको कहता हूं, इस देश के अंदर जहां वोट मांगने के लिए आप इमाम बुखारी के पास जाते हैं, जहां आपको समर्थन लेने के लिए किसी के पास जाते हैं, ऐसे में ये राम रहीम के पास को जाते हैं। डेवलप करते हैं। लेकिन मैं वापस से कहता हूं, ये धर्म आज तक अगर टिका है लाखों साल से, तो अपनी मार्तंडपुरी जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपका लूंगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। कुल मिलाकर इस परिस्थिति के बाद ऐसे लोग जिसपे आप कह रहे हैं कि जो अंधभक्त हैं, इनको कैसे समझाया जा सकता है? इनके ज्ञान में कैसे बुद्धि डाली जा सकती है कि आप असली व्यक्ति को पहचानो? देखिए, जो मूल रूप से ज्ञान है, और आज एक दुर्भाग्य है कि सब भाग्यवादी बनाया जा रहा है, उनको कर्म की ओर लगाना होगा और यह कह देना होगा कि बिना सदाचरण के आपके जीवन में कोई तंत्र मंत्र यंत्र साधु महात्मा काम नहीं आएगा। आपके जीवन में सदाचरण की प्रतिष्ठा अवश्य होनी चाहिए। और अंतिम वाक्य, धर्म का कार्य अनुशासन करना है, राजनीति का कार्य शासन करना है, धर्म को इसके ऊपर होना चाहिए। उनसे थैली मांगने या कटोरा लेके राजनीति के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। देखिए सुमित जी, जी अब एक लाइन बोल दीजिए। देखिए, हजारों 2500 साल से शंकराचार्य परंपरा रही है, और शंकराचार्य परंपरा ने हमेशा इस तरीके की विसंगतियों को समाज में दूर किया है। आज भी मैं सबसे आह्वान करता हूं कि आज भी हमारे जो बड़े हैं वो सामने आए, और इस तरीके की अगर कोई नहीं आ रहा उसको दूर करें। अच्छी बात है आपकी अजय गौतम जी। मार्तंडपुरी जी, शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी दुख की बात है, अब तक किसी भी बड़े धर्मगुरु का कोई बयान इस संदर्भ में नहीं आया। जो कुछ रामपाल के आश्रम में देखा गया, पकड़ा गया, निकाला गया, एक भी बड़ा धर्मगुरु, जिसको हम शंकराचार्य कहते हैं, या किसी बड़े मंदिर का पुजारी अब तक सामने नहीं आया जो इस रामपाल के बारे में एक शब्द बोल सके। आखिर ये चुप्पी क्यों? सोचेगा जरूर। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार 8 बजे में एक और मुद्दा होगा, बात करेंगे सीबीआई के तोते के रूप की। बने रहिए हमारे साथ।